सात संगत जी, गुरु पीर पैगंबर संसार में क्यों आते हैं महापुरुषों? बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों इस संसार में आज तक जितने भी अवतारी या गुरु पीर पैगंबर आए हैं, राम जी आए हैं, कृष्ण जी आए हैं, या गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक आए हैं, तो इन सभी महापुरुषों ने इंसान को जोड़ने का ही काम किया है। इन्होंने कभी भी मानवता में कोई अंतर पैदा नहीं किया। इसलिए आज भी हम इन महापुरुषों के गुणगान करते हैं। फिर भले ही इनको सदियां बीत गई हो, परंतु आज भी उनके नाम ऐसे ही कायम है और हमेशा कायम ही रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें ऐसे महापुरुषों का गुणगान करना चाहिए। इन महापुरुषों ने जो अपने समय में किया है, हमें उसकी चर्चा करनी चाहिए। लेकिन संतों, अगर हम यह सोच रहे हैं कि केवल उनकी चर्चा से ही हमें कोई लाभ प्राप्त हो जाएगा और हम कोई महान बन जाएंगे, तो यह तो कभी होने वाला नहीं है। इसमें कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। लेकिन संतों, अगर हम इससे वाकई कोई लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए हमें एक पूर्ण भक्त बनना बहुत जरूरी है। फिर जहां पर हम उनके गुणों की चर्चा करते हैं, तो वहां पर हमें उनके गुणों को अपनाना भी पड़ेगा। और इन महापुरुषों में सबसे बड़ा गुण यही है कि इन्होंने ही खुद परमात्मा की पहचान की हुई है तथा औरों को भी इस पर परमात्मा की पहचान कराई है। और इस परम पिता परमात्मा की पहचान होने से आज भी मानव मन के सारे भेदभाव मिट सकते हैं। आज ऊंच नीच की सारी दीवारें खत्म हो सकती है। फिर हमारा मन यह नहीं मानेगा यह पराया है, यह नीच जाति का है, और जो मैं ऊंची जाति का हूं, फिर तो हमारा मन यही मानकर चलेगा कि यह भी मेरी तरह ही प्रभु के बनाए हुए हैं। संतों, फिर भले ही इसका रंग कोई भी हो, चाहे इसकी भाषा कोई हो और चाहे इसका रहन सहन ढंग कोई भी हो, सभी में इस प्रभु का ही नूर निवास करता है। जिस तरह से गाय काली रंग की भी होती है, गाय सफेद रंग की भी होती है और गाय भूरे रंग की भी होती है, लेकिन गाय का रंग अलग अलग हो जाने से उनके दूध का रंग अलग नहीं होता। सभी गायों के दूध का रंग सफेद ही होता है। तो इसी तरह मानव के शरीर भी एक समान ही होते हैं, अर्थात सभी के शरीर 5 तत्वों से ही बने हुए होते हैं। लेकिन इंसान अपनी अज्ञानतावश इस रहस्य को नहीं जान पा रहा है, इस मूल हकीकत को नहीं जान पा रहा है। यह दूसरे इंसानों के शरीरों की बनावट को देखकर या केवल उनके पहनावे को देखकर ही उनको बेगाना मान लेता है, उनको नीचा समझने लगता है और अपने आप को ऊंचा मान बैठता है, श्रेष्ठ मान बैठता है। संतों, अपनी जाति को ही ऊंचा मान बैठता है। तो कबीर जी कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि का होए। अर्थात महापुरुषों ने यही बताया है कि हे इंसान, जाति पाति किसी की नहीं पूछनी है। कौन से महापुरुष ने जाति पाति को माना है? क्या भगवान राम जी ने जाति पाति को माना है? क्या कृष्ण जी ने जाति पाति को माना है? और क्या श्री गुरु नानक देव जी ने लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक ने जाति पाति को माना है? क्या वह सभी चारों वर्गों को एक साथ लेकर नहीं चले? क्या भगवान राम ने सबरी को नहीं अपनाया? क्या भगवान कृष्ण जी ने सुदामा जी को गले से नहीं लगाया? तो कहने का भाव कि हर महापुरुष ने भले ही कामना की है, सबके भले की कामना की है। यहाँ तक कि जिन्होंने उनके साथ कोई दुर्व्यवहार भी किया है या जिन्होंने उनके ऊपर जुल्म भी किए हैं, तो उनके लिए भी उन्हें भला ही मांगा है। उन्होंने उनसे भी प्यार ही किया है, उन्हें प्यार से पाया है। अर्थात जो भी संत पीर पैगंबर इस संसार में आए हैं, तो उनकी यही पहचान रही है कि उन्होंने कभी भी समाज को तोड़ने का काम नहीं किया है।
बल्कि उन्होंने जोड़ने का ही काम किया है। इसलिए उनको आज भी इतनी प्रशंसा मिल रही है, सभी उनसे प्यार करते हैं। लेकिन जो संकीर्णता में जी रहा है तो वह कभी भी ऊंचा नहीं बन सकता। जैसे किसी गमले में अगर कोई बरगद का पौधा लगा दिया जाए, क्या हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं संतों कि वह पौधा इतना बड़ा हो जाएगा कि उसके साथ एक हाथी को भी बांध दिया जा सके? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी देर तक उसकी जड़ें उस गमले की चार दीवारों में कसी हुई है तो कभी भी फैलाव में नहीं आएगी। वह कभी आकाश की ऊंचाइयों को नहीं छू पाएगा, क्योंकि विशाल धरती में ही केवल ऐसे पेड़ पौधे बन सकते हैं। और फिर हम उनके साथ किसी भी मजबूत से मजबूत हाथी को क्यों ना बांधे, फिर वह अपने स्थान से हिल नहीं सकते। और इसी तरह से अगर किसी कुएं का भी जल स्तर धरती से नीचे हो और उसमें पानी के ऊपर एक मेंढक तैर रहा हो, तो मेंढक जब आकाश की तरफ देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा? उसको कुएं के चारों तरफ की दीवार नजर आएगी, या कुछ थोड़ा सा नीला आकाश और कुछ बादल भी नजर आएंगे। और जब उसमें और पानी दाखिल हुआ तो तब धरती की सतह तक पहुंच चुका होगा। अब उसे दीवारें नजर नहीं आएगी। अब तो वह चारों तरफ सारे विशाल नज़ारे देख पाएगा, और उस विशालता को देखकर ही उसकी वह संकीर्णता वाली सोच भी अब समाप्त हो जाएगी। अर्थात वह जो पहले यह सोचता था कि जो मुझे नजर आ रहा है तो केवल यही संसार है, तो महापुरुषों इसी तरह हम भी जाति पाति और संकीर्णता से ऊपर उठकर यह मेरा प्रांत है और यह किसी और का प्रांत है, यह मेरी भाषा है और यह दूसरे की भाषा है, तो ऐसी तंग दृष्टि से हमें ऊपर उठना है। अनेकता तो है और रहेगी भी, भाषाएं भी अलग अलग रहेगी, खान पान का ढंग भी अलग अलग रहेगा और पहरावा भी अलग अलग रहेगा, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा मुल्क है। लेकिन इसमें बड़ी अनेकता होने के बावजूद भी एकता के सूत्र में सद्गुरु ने हमें मोतियों की तरह पिरो दिया है। जिस तरह से एक धागे में हम मोतियों को पिरो रहे हैं, अलग अलग रंग के मोती होते हैं, तो कभी यह नहीं हुआ कि हमने लाल रंग का मोती डाला और जब हम पीले रंग का मोती उसमें डालने लगे तो लाल रंग का मोती कहे कि नहीं, यह कहाँ से आ गया, मैं तो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस मेरे जैसे दाने इस धागे में आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता संतो। उस धागे में किसी भी रंग का मोती पिरोया जा सकता है, किसी भी रंग का फूल पिरोया जा सकता है और एक सुंदर माला बन सकती है। इसी तरह से हमारा देश अर्थात यहाँ पर अनेकता जरूर है, रहन सहन में, खान पान में, भाषा में, तो बस हमें एकता की भावना को ही मन में लाना है, क्योंकि संतो एक ही हमारी जमीन है, एक ही हमारा परमात्मा है और एक ही यह निरंकार अकाल पुरख है, जो इस तरह से हमें अपने जीवन को महान बनाना है। हमें हर प्रकार से भला करना है और भला ही मारना है, अर्थात अनैतिकता में एकता को देखना ही हमारे भारतीय संस्कृति का एक महान गुण है। महापुरुषों इंसानों के बीच में एकता का भाव वास्तव में तभी आ सकता है जब हम एक परम पिता को, इस रमे हुए राम को अपना मान लेते हैं। और जब तक हम सबका नाता इस प्रभु के साथ नहीं जुड़ जाता तो तब तक एक इंसान दूसरे इंसान से बटा ही रहता है। और जो इससे एक दूसरे के करीब लाने के, एक दूसरे से जोड़ने के यत्न किए जाते हैं तो वह भी सभी यत्न असफल होते हैं। मगर सफलता तब प्राप्त हो सकती है जब इन्हें ज्ञान के सूत्र में, ज्ञान के धागे में पिरो दिया जाता है, अर्थात एक सुंदर माला का रूप दे दिया जाता है। आज संसार में कैंची और कटारे बहुत आसानी से मिल जाते हैं और इंसान इन्हें बड़ी आसानी से चला भी लेता है। जैसे हमारे हाथ में कोई कपड़ा हो तो उसे कैंची से काटने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा या 2 सेकंड की ज़रूरत होती है, लेकिन उसी कपड़े को अगर हमें सीने के लिए कहा जाए तो सुई की सहायता से फिर हम उसे आहिस्ता आहिस्ता सीना पड़ता है। तो कहने का भाव कि इंसान को बांटना तो बहुत आसान है, लेकिन उन्हें
आपस में जोड़ना बहुत मुश्किल है और भक्तों के हिस्से में यह मुश्किल काम आता है। अर्थात दास के कहने का भाव साध संगत जी केवल यही है कि आज के इंसान कभी भाषा, कभी जाति, कभी प्रांतों का नाम तो कभी खान पान का नाम लेकर आपस में बटे हुए हैं। केवल भक्त ही सभी इंसानों को, सारी मानवता को अपना मानते हैं। अर्थात यह परमात्मा के साथ परमात्मा के प्यारों को भी अपना मानते हैं। कहने को तो संसार का इंसान भी कहता है कि मैं राम जी को मानता हूँ, मैं कृष्ण जी को मानता हूँ, मैं गुरु नानक जी को मानता हूँ और मैं हजरत मोहम्मद साहब को मानता हूँ, लेकिन उसका वह मानना केवल उसका नाम लेने तक या उसके वचनों को दिन में 2-3 दफा पढ़ लेने तक ही सीमित होता है। कहने का भाव अगर इंसान के जीवन में वैसा अमल नहीं जुड़ा, वह कर्म नहीं जुड़ा, उस जैसी प्रीत और प्यार की भावना नहीं जुड़ी, तो इस मानने को वास्तव में मानना नहीं कहा जा सकता। दास अक्सर कहा करता है कि हम उन महापुरुषों को तो मानते लेकिन उनकी मानते नहीं। तो हमें उनकी बातें माननी है, उनको मानने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम वास्तव में कह सकते हैं कि हम उनको मानते हैं। तो महापुरुषों दास अब अंत में इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। और दास आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों, अंत में एक छोटी सी अरदास और, अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए। क्योंकि संतों एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस शक्ति की आवाज को रूह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सतगुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को भी आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार।